यहाँ पे डीजल कैसे बजाया तूने? कैसे नहीं बजाई जाए? नहीं समझ पाया, क्या समझ पाया? यहाँ पे कॉलोनी है ना, कोई सरकारी जगह है क्या? कॉलोनी में सब रह रहे हैं, सो रहे हैं, और यहाँ पे डीजल बजा रहा है। आपने वीडियो में देखा दो शख्स हैं, एक ये बूढ़े आदमी जो हाथ जोड़ रहे हैं और उनके सामने एक रुआब में खड़ा हुआ आदमी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है और बोल रहा है जल्दी फोर्स लेके आओ, जल्दी कहाँ रह गए। जो बूढ़े आदमी हैं वो हैं रिटायर्ड गणपत पटेल, सरकारी अधिकारी हैं। आज ही के दिन वो रिटायर हुए थे जिस दिन का ये वीडियो है। और उनके सामने जो फ़ोन पर बात कर रहे हैं वो हैं पुलिस इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र मिश्रा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जो रिटायर्ड आदमी उनको हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है और जो थानेदार साहब हैं वो फ़ोन पर फोर्स बुला रहे हैं और डांट भी रहे हैं, बाल पकड़कर उनके दोनों लड़के को गाड़ी में बिठा लिया है और जेल भेज रहे हैं। तो पुलिस की दादागिरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल है कि एक आदमी का रिटायरमेंट प्लान चल रहा है, वो रिटायर होकर आ रहा है और ऐसे में पुलिस की उनके साथ झड़प। तो ये पूरा मामला क्या है क्या ये पूरी स्टोरी इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। तो ये एमपी के सिद्धि जिले का पूरा वाक्य है जहाँ एक रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी और उस रिटायरमेंट पार्टी के लिए जो गणपत पटेल थे वो रिटायर हुए थे, वो पीएचआई विभाग में थे, कार्यरत थे। अब क्या हो गया कि उनके बेटों ने, जो प्रकाश और जो उनके दूसरे बेटे, दोनों ने मिल के प्लान किया था कि पापा का काफ़िला निकालेंगे कि वो रिटायर्ड हो गए। तो उस एरिए से सरकारी कॉलोनी वाले इलाकों से जब निकल रहा था काफ़िला तो उसमें डीजे भी था, लोग धूमधाम से नाच रहे थे, मस्ती करते हुए। सब उनके पापा को हार वार पहनाए थे, रिटायर्ड हो गए, सब खुशी खुशी आ रहे थे। इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि पूरा बवाल खड़ा हो गया। जब ये पूरा काफ़िला गुजर रहा था उस वक्त ये काफ़िला गुजरा पुलिस कॉलोनी के पास से। पुलिस कॉलोनी में बेचारे नाइट ड्यूटी करके आए कई अफसर थे जो नाइट ड्यूटी करके बैठे थे, सोए थे अपने अपने घरों में। वहाँ से काफ़िला गुजरा और डीजे का आवाज़ काफ़ी तेज़ था। तो डीजे की आवाज़ से टीआई साहब की नींद टूट गई। नींद टूटी तो टूटी, टीआई साहब बाहर आ गए तुरंत अपने घर से और उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि भाई किसकी मर्ज़ी से, किसकी परमिशन से यहाँ डीजे लगाए, कौन यहाँ से डीजे लेके जा रहा है। इतने आग बबूला थे, इतने भड़के थे। आप एक और ये वीडियो देखिए, बाजू में ही चल रहा होगा, आप देखिए कितने ज़्यादा गुस्से में फ़ोन पे कर रहे हैं, अपने अधिकारियों को भी धमका रहे कि कहाँ रह गए तुम लोग, जल्दी आओ। और एक दो गालियाँ भी बक दी हैं, वो हमें बीप लगाना पड़ेगा। तो गाली भी देते हैं, भड़कते भी हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी, आक्रोश भी। और वहीं वो जो दूसरे लोग हैं, जो सामने वाली पार्टी है रिटायर्ड पार्टी, वहाँ के लोग उनके पैर छू रहे हैं। फिर वो जो बूढ़े आदमी जो रिटायर्ड हुए वो हाथ जोड़ रहे, विनती मंग कर रहे हैं कि सरकार छोड़ दो, जाने दो, नहीं पता था हमें इस एरिया में डीजे नहीं बजाना है। बहुत ज़्यादा पुलिस को रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन टीआई पुष्पेंद्र मिश्रा जी को लग रहा है बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो गई थी। उन्होंने बाल पकड़ के उनके दोनों लड़कों को गाड़ी में बिठा दिया और 3 लोगों को इस केस में, मतलब इस पूरे मामले में 3 लोगों के ऊपर एफआईआर भी करा दी। मतलब हम ऐसा कहते हैं कि गली का मामला, जब पुलिस हमारे एरिया में आती है, हम कभी कोई डीजे लाउड स्पीकर पे अगर जो रात तक बजाते हैं, तो अगर पुलिस बुला देते तो पुलिस आती है, डीजे बंद करा के चले जाती है। लेकिन जब मामला खुद पर आ गया तो भाई टीआई साहब ने तो तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया। मानो कि ये जो फैमिली, इन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया और ऑन द स्पॉट ही फैसला कर दिया। पहले तो बड़ी ही, आप अगर वो कन्वर्सेशन देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि पुलिस पूरे दादागिरी वाले मूड में, इसको जो मध्य प्रदेश कांग्रेस है उसने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा ये सिंघम दबंग वाला स्टाइल, और एक तरह से टॉन्ट मार रहे थे, सार्कास्टिक वे में लिखा है कि ये दादागिरी चल रही है पुलिस की। बेचारे रिटायर्ड आदमी हैं, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन उन पर कोई भी कुछ भी मतलब इनका असर नहीं है और बाल पकड़कर गाड़ी में डाल देते हैं। फिर ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, तमाम तरह के लोग बात लिखने लगे कि पुलिस को इस तरह से गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए था, मामला अच्छी तरीके से शांत हो सकता था। लेकिन ये तो बात हो गई जो रिटायर्ड गणपत हैं पटेल हैं उनकी तरफ की। लेकिन पुलिस ने इस पे क्या कहा है? पुलिस ने पुष्पेंद्र जी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने पहले समझाने की कोशिश की, ये लोग नहीं माने, ये हमारे जो वहाँ के कांस्टेबल हैं उनसे बदतमीजी करने लगे, जिसके बाद हमें मजबूरन ये एक्शन लेना पड़ा। एक बार उनकी पूरी बाइट सुन लेते हैं। हाँ, मैंने भी उस वीडियो को देखा है। कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया जा रहा है
एक्चुअली जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं वो पूरी घटना नहीं है, उस घटना के एक अंश भाग है जो लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से जो तो उसको पेश कर रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। और घटना पूरी कुछ और है, उसका एक छोटा सा हिस्सा वो वीडियो में दिखा रहे हैं। घटना 2 दिन पहले की है। 31 तारीख को करीबन शाम 4 बजे यहीं पास में पुलिस कॉलोनी है, तो पुलिस कॉलोनी में कुछ लोग जो है तो बहुत जोर जोर से फुल साउंड में, बिल्कुल फुल वेव्स में जो है तो डीजे बजा रहे हैं। किसी का विदाई समारोह था तो वो कार्यालय में चला था, डीजे पुलिस कॉलोनी में लोग बजा रहे थे। तो हमारे थाने का एक आरक्षक है, वो नाइट ड्यूटी में था और दिन में वो घर में था। तो उसके बच्चे वगैरह घर में थे, परिवार के साथ था। परीक्षाएं भी चल रही हैं तो कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, सब पूरी फैमिली पुलिस के वहाँ रहती है। तो ये लोग जोर जोर से डीजे बजा रहे थे और नाच रहे थे वहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि कुछ शराब वराब पिए नशे में है और नाच रहे थे। तो उसने मना किया कि यहाँ पे डीजे मत बजाइए, बच्चे हैं अंदर, बच्चे जो है तो आपके डीजे गाने सो रहे थे तो जग गए हैं, रोने लगे। और जब उसने ऐसा मना किया तो लोग कुछ दूर और आगे ला करके कॉलोनी में करीब 50 मीटर आगे ला करके वहाँ पे डीजे बजा रहे थे। इसके बाद जब वहाँ पे डीजे बजाने लगे और नाचने उछने लगे तो उसने सूचना दिया, यहाँ पे थाने पे सूचना दिया। तो थाने के पास जो है तो एक प्रधान आरक्षक एक आरक्षक वहाँ पे मौजूद थे। लोग वहाँ पे गए और उनको मना करने लगे कि डीजे यहाँ पे मत बजाइए, यहाँ कॉलोनी में है, यहाँ बच्चे रहते हैं, पूरी फैमिली रहती है और यहाँ घर के सामने आप डीजे बजा रहे हैं। और शायद उसमें कुछ लोग काफी जोश में थे, शायद किसी मादक पदार्थ का सेवन किए थे। वो लोग इनके साथ जो है तो झूमा झटकी करने लगे, बात मानने के बजाय झूमा झटकी करने लगे, विवाद करने लगे। और काफी तहस में आकर के वो लोग जो है तो विवाद करने पे पूरी तरह आमादा होकर के झूमा झटकी करने लगे। जब ये सब हुआ तो उनके द्वारा मुझे सूचना दी गई। मैं घर में था, अपने कमरे पे था और पुलिस कॉलोनी में ही विश्राम कर रहा था। तो जैसे मुझे जानकारी मिली तो मैं जैसा था उसी स्थिति में, जैसे कपड़े जिन कपड़ों में था उसी कपड़े में खट से बाहर आया और बाहर आकर के देखा तो ये लोग काफी जो है तो तब तक विवाद मेरे आते आते शांत हो गया था। काफी लोग विवाद नहीं हुआ। फिर मैंने बताया, उन्होंने पूरी घटना मुझे बताई कैसे ऐसी पूरी घटना हुई है। तो फिर मैंने पुलिस थाने से कुछ और अतिरिक्त बल मैंने तुरंत मौके से बुलाया और अतिरिक्त बल बुला करके फिर उनको जो है तो अभिरक्षा मिल गया। आक्रोशित एक सहज सी बात है, अगर आपके घर के सामने कोई ले जाए, आपके घर के पास ले जा करके कोई कुछ गलत करेगा तो सबसे पहले आप मना ही करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लोगों के द्वारा मना ही किया गया, उनको मना किया गया कि आप ऐसा मत करिए। 1 बार 2 बार मना किया गया, मना करने के बाद भी नहीं मान रहे, मना करने के बाद मानने के बजाय बल्कि उल्टा जो है तो आप हाथापाई पे उतारू बोल रहे हो, आप विवाद कर रहे हो। आपको मालूम है कि पुलिस यूनिफॉर्म में, इसके बाद आप विवाद कर रहे हो बात मानने के बजाय। सहज सी बात है कि कोई अगर इस हद तक जाएगा तो निश्चित रूप से कोई, मैं भी एक व्यक्ति हूं तो हर कोई भी व्यक्ति रहेगा वो आक्रोशित हो ही जाएगा। अब सोचने की बात है कि इतने छोटे से एक प्रोग्राम में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया कि लोगों को जेल तक पहुंचा दिया। लेकिन अगली बार आपके भी आसपास अगर ऐसी कोई पार्टी चल रही है तो बड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप पुलिस कॉलोनी के बगल से ना गुजरे। बाकी जगह तो अगर आप गुजरेंगे तो डीजे वीजे बजा के पुलिस आके बंद करा देगी, लेकिन अगर आप पुलिस कॉलोनी के बगल से गुजर रहे हैं तो आपके ऊपर FIR हो जाएगी। क्या पता आपका खुशी का दिन दुख में बदल जाए, आपका परिवार जेल में चला जाए। तो ये थी आज की वीडियो और आप भी अपने कमेंट करके अपनी राय रखिएगा, क्या जो पुलिस वाले भाई साहब है उन्होंने सही किया या गलती किसी और की थी। ज़रूर आपकी राय हम अगले कमेंट में ज़रूर पढ़ेंगे, अगले वीडियो के कमेंट्स में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।